Hello guys, welcome back with another video of the topic staffing. आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग थे उस एलिमेंट्स में हमारा थर्ड एलिमेंट जो था ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग के मेथड्स के ऊपर में। यानी कि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया, अभी जो लास्ट वीडियो हमारी थी उसमें मैंने ट्रेनिंग के बारे में डिस्कशन किया। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि लोगों को ट्रेन करने के, लोगों को सिखाने के क्या क्या तरीके हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, यानी कि हम ट्रेनिंग जो है वो किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि हम जब जॉब में रह के, यानी हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं और ऑफिस में काम करते हुए हम अगर कुछ सीखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी when the employees are trained while they are performing the job, यानी कि जब कोई इंसान काम करते करते कुछ सीखता है, यानी कि वो जॉब में है, किसी कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी में काम करते हुए वो सीख रहा है, काम करते हुए वो ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो मेरी कहलाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दूसरी आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जहां पे जो पर्सन है वो जॉब पे नहीं है, मतलब वो ऑफिस में नहीं है, कंपनी में नहीं है, हमने उसको कंपनी से छुट्टी दे करके बाहर किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जो कानपुर में एस्टैब्लिश है और हमने अपने किसी पर्सन को आगरा भेजा हुआ है कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार या कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए। तो बेसिकली तो वो हमारी जॉब पे है नहीं, वो तो ऑफ जॉब है, आज छुट्टी, आज ड्यूटी पे तो आया नहीं है वो, बट वो कुछ सीख रहा है ना। तो जब मेरा कोई पर्सन जॉब पे रह के कुछ सीखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब कोई मेरा पर्सन वर्किंग पोजीशन से हट के कहीं बाहर जाके कुछ सीखता है तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब। जैसे when the employees are trained by taking them away, यहाँ पे क्या है, taking them away from their work position, उनकी वर्क पोजीशन से उनको हटा के and sent for the training is known as off the job training. On the job training जब हम लोग जॉब पे रह के कोई काम करके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कुछ सीखते हैं तो वो कहलाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वही हम लोग ऑफिस में नहीं है, किसी जॉब पे नहीं है, छुट्टी पे है और हमने, हमारे ऑफिस वालों ने हमें कहीं बाहर दूसरे शहर भेजा हुआ है कुछ सीखने के लिए, तो वो कहलाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले ऑफ द जॉब समझ लेते हैं क्योंकि उसमें एक ही मेरा मेथड होता है, ऑन द जॉब थोड़ा सा लेंथी होगा, तो पहले ऑफ द जॉब समझ लेते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के जो मेथड्स होते हैं वो हमारा एक होता है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल को हम लोग डमी स्कूल भी कहते हैं। डमी स्कूल का मतलब क्या हो गया कि हम आपको ओरिजिनल चीजें नहीं देंगे, हम आपको उसके जैसा एक डमी देंगे, डुप्लीकेट चीजें देंगे और उस पे काम करने को कहेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं गारमेंट स्टोर पे, तो आपने देखा होगा एक स्टैचू डमी खड़ा रहता है कपड़े पहन के, तो क्या रियल बंदा होता है? नहीं, बट हम उसको देख के ये एनालाइज करते हैं ना, यार ये पहने ऐसा लग रहा है तो हम पहनेंगे तो हम ऐसे लगेंगे। यानी कि आपने एक डमी पे काम करके ये देखा कि ये चीज ऐसी होगी। या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एमबीए कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एमबीए स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, कुछ सीखने के लिए भेजा जाता है, जहां पे वहां उन्हें मार्केटिंग करनी होती है। वो लोगों के पास जाते हैं, जगह जगह जाते हैं और चीजें बेचते हैं, बट वो एक्चुअली वो तो जॉब पे नहीं होते हैं। वो क्या हो रहा है, वो उनके लिए एक डमी है, एक तरह से उनके लिए एक ऑप्शन है जहां पे वो लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से ओरिजिनल काम किया जाता। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में मेरा एक ही कॉमन मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल हमारे डमी स्कूल कहलाते हैं, यानी एक मॉडल बनाया हुआ है, वो पर्टिकुलर स्कूल जैसा नहीं है, मतलब वो एक्चुअली में वो वर्किंग जॉब पोजीशन नहीं है, हमने आपको ओरिजिनल मशीनरी नहीं दी है, हमने आपको ओरिजिनल कुछ नहीं दिया है, बट हमने अज्यूम कर लिया है कि हाँ यही मेरा ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल जैसे ही काम करता है। जैसे हम लोग फोन लेने जाते हैं, तो वो फोन लेने जाते हैं तो आपको डमी मॉडल दिखाता है ना कि भैया ये देखिए ये डमी है और ये ऐसा दिखता है। तो ये क्या हुआ, आपको उसने डमी दिखाया ना, तो उसने क्या बताया, ये डमी है और ओरिजिनल फोन भी ऐसा ही दिखता है और ऐसे ही काम भी करेगा और ऐसा ही दिखेगा। तो डमी का मतलब हो गया हमने आपको एक डुप्लीकेट चीजें दी हुई हैं जो कि एज लाइक ओरिजिनल की तरह है,
और पहले हम आपको डुप्लीकेट चीजों में सिखाएंगे, जब आप परफेक्ट हो जाओगे देन हम आपको ओरिजिनल चीजें प्रोवाइड करा देंगे, ताकि मेरे एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो बात समझ में आया? तो जब हमारे वर्कर को जॉब पोजीशन से हटा के कहीं बाहर भेज के कुछ सिखाया जाता है तो वो मेरा कहलाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेरा एक ही मेथड होता है जो कि होता है वेस्टिब्यूल स्कूल। बात समझ में आ गई? अब मेरा आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग जॉब पे रह के अगर कुछ सीख रहे हैं, कुछ काम करते हुए हम सीख रहे हैं, तो वो कहलाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेरे 3 मेथड्स होते हैं, मतलब कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जो कॉमन मेथड्स होते हैं वो 3 कॉमन मेथड्स होते हैं। पहला होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो कॉलेज में आती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट या फिर कॉलेज रिक्रूटमेंट या कॉलेज सिलेक्शन कहते हैं ना। कंपनीज आई हुई है कॉलेज में, तो जब कोई कंपनी किसी फ्रेशर को कॉलेज से उठा के ले जाती है कुछ सिखाने के लिए और उसको छोटा मोटा स्टाइपेंड यानी कि छोटी मोटी सैलरी प्रोवाइड कराती है, वो मेरा कहलाता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में हमें काम दिया जाता है और हमें खुद ही काम करना पड़ता है, हमें खुद ही सीखना पड़ता है कि काम किस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे हमें ओरिजिनल चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो इंटर्नशिप क्या हो गया, कंपनीज आती हैं, आपको सेलेक्ट करेंगी, आपको कंपनीज में लेके जाएंगी अपनी, और वहां पे आपसे काम कराएंगी जस्ट लाइक अ ओरिजिनल, बट अभी आप उसमें सीख रहे हो और आप एक फ्रेशर बनते हो। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, कंपनीज आपको सेलेक्ट करके लेके जाती है। दूसरा आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि जब आप कुछ भी सीख रहे हो और किसी मास्टर के अंडर में सीख रहे हो, यानी कि आपको सिखाने वाला कोई टीचर अवेलेबल है। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो आपको इंजीनियर सिखा रहे हैं, बीटेक कर रहे हो तो इंजीनियर सिखा रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको डॉक्टर्स को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई मतलब किसी तरह से आपको मतलब कुछ कोई भी वर्क कर रहे हो और उस वर्क का एक्सपर्ट पर्सन आपको गाइड कर रहा है, आपको सिखा रहा है, तो वो कहलाती है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में आपको कोई मास्टर गाइड करता है, इंटर्नशिप में आपको खुद ही काम करना पड़ता है। ये दोनों में फर्क होता है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में क्या क्या होता है, दोनों में ही कंपनीज ले जाती हैं, दोनों ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, दोनों में ही पैसा मिलता है। फर्क कहाँ पे है, इंटर्नशिप में आपको खुद ही कंपनी में जाके सीखना पड़ता है, और अप्रेंटिसशिप में आपको जो वर्कर है, जो आपका मास्टर है, जो आपका लीडर है, जो आपका टीचर है, वो आपको चीजें सिखाता है। बात समझ में आ गई? लास्ट आता है इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब मैं स्टाफिंग का प्रोसेस बता रहा था कि यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने स्टाफ से, अपने अपकमिंग स्टाफ को फैमिलियर कराते हैं। यानी कि मेरे इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन में यहाँ पे जब हम किसी पर्सन को लेके आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी पर्सन का सिलेक्शन करते हैं, या कोई नया बंदा आता है काम करने के लिए, तो हम उसको अपनी जॉब पोजीशन से फैमिलियर कराते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये काम है, इतने सालों से बनी हुई है, ये जॉब पोजीशन है आपकी, ये वर्किंग मेथड होगा, ये आपका बॉस है, ये आपके जूनियर्स हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ आपको बैठना है, ये हमारा कैफेटेरिया एरिया है, ठीक है। इस आपके अंदर इतने लोग काम करेंगे, आपके सीनियर इतने सारे होंगे, ठीक है। हमारे ब्रांचेस यहाँ फैली हुई हैं, यहाँ पे प्रमोशन हर 2 साल 5 साल में होता है, इंक्रीमेंट 5% होगा। यानी इन शॉर्ट इंडक्शन और ओरिएंटेशन में आप अपने वर्कर को, जो वर्कर आ रहा है, नया वर्कर जो आ रहा है, इंडक्शन ओरिएंटेशन में जो आपका नया वर्कर आ रहा है, उस नए वर्कर को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने स्टाफ के साथ फैमिलियर कराते हैं और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उस नए एम्प्लॉयज को देते हैं, ताकि वो कुछ नया सीखे और सीख के वो कुछ काम करे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेरे 3 मेथड होते हैं, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। अपने इंटर्नशिप में हमें खुद ही सीखना होता है, अप्रेंटिसशिप में हम एक मास्टर के अंदर चीजें सीखते हैं, और इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में हमारा जो बॉस होता है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन और मेरे जो कलीग्स हैं उसके साथ फैमिलियर कराता है कि हमारे यहाँ क्या काम होता है, कैसे होता है, कब होता है और कौन कौन क्या क्या काम करता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें हमारे 2 मेथड्स है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सजेशन है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ या बता सकते हैं। थैंक यू।